जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री श्रवण मास महात्म्य। श्रवण मास महात्म्य में आज आप 22वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। 22वें दिन का आख्यान आएगा। ये जो श्रवण मास महात्म्य प्रिय भक्तों आप श्रवण कर रहे हैं, इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण के ईश्वर सनत कुमार संवाद से यह सुनाया जा रहा है, जहां सनत कुमार जी के पूछने पर भगवान शंकर स्वयं इस माह के विषय में बताते हैं। इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, कैसे ये कल्याणकारी है। इस महात्म्य को श्रवण करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, ये संपूर्ण वृतांत इसके माध्यम से आप सुन रहे हैं। जब आरंभिक चरण में सनत कुमार जी के द्वारा पूछा गया तो भगवान शंकर ने बताया कि किस प्रकार से ये माह सर्वाधिक कल्याण करने वाला है, सभी महीनों में अधिक पुण्य देने वाला है, क्यों उन्हें प्रिय है और कैसे इस माह का प्रत्येक दिन व्रत करने योग्य है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस महीने में आने वाला प्रत्येक दिन व्रत करने योग्य है, प्रत्येक तिथि व्रत करने योग्य है। तो भगवान शंकर इस माह की विधि के साथ साथ प्रत्येक व्रत की विधि बताते हैं। हमने सुना कि कैसे इसके वार के व्रत करने चाहिए, फिर तिथियों का वर्णन आया। इसी श्रेणी में आज हम 22वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें विशेष रूप से संकट हरण व्रत का विधान बताया जा रहा है। ईश्वर कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार कहने लगे कि किस विधि से ये व्रत किया जाता है प्रभु, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, इसका उद्यापन कब करना चाहिए और उसके विषय में विस्तार पूर्वक मैं सुनना चाहता हूँ, वो मुझे सुनाइए। भगवान शंकर कहते हैं कि चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए कि हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहिक कृत्य संपन्न करने के बाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाएं और स्वर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाएं। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना सकते हैं, किंतु इसमें वित्त शाठ्य ना करें, अर्थात जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार बनाएं, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाते हैं। लालच नहीं करना चाहिए। भगवान सदा कहते हैं कि आप अगर धर्म कर्म का कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें लालच कभी नहीं कीजिए। हमसे भी बहुत से लोग पूछते हैं, पंडित जी कैसे दान देना चाहिए, कितना दान देना चाहिए। देखिए, सबसे अधिक उत्तम विधि जो कही गई है पुराणों में वो ये है सामर्थ्य अनुसार। उसका नाप क्या है? इसका नाप है सामर्थ्य अनुसार कि जितना आपको भगवान ने दिया है, जैसे आपकी सामर्थ्य, आप कैलकुलेट ना करें, आप ये देखें आपको भगवान ने कितना दिया है और उसके अनुसार ही हमें दान देना चाहिए। जिसको खूब दिया उसको खूब दान देना चाहिए, जिसको कम दिया उसको कम दान देना चाहिए। तो यहाँ भी यही वर्णन आ रहा है कि किसी प्रकार के लोभ लालच में ना पड़ के सही प्रकार से सही मात्रा में वित्त साठ्य न करते हुए शुभ प्रतिमा बनानी चाहिए। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्रयुक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। भगवान कहते हैं, सनत कुमार, तिलयुक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं, उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को अर्पित करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति
पूजा करें। जो ब्राह्मण आए हैं उनकी देवता की तरह पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विजश्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप, हे गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र अब मैं आरंभ से कहता हूँ। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देते समय निवेदन करें। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा जाता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहृदय जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है, उन्हें कभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, उन्हें सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र पौत्र आदि देने वाला है और सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। ओम नमो हैरंबाय मदमोदित्याय संकटस्य निवारणाय स्वाहा। इसको बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करें। भगवान कहते हैं, अब मैं मोदकों की दूसरी विधि बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिल से युक्त घी के पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दूर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को अब मैं तुम्हें कहता हूँ, उनको ध्यान से सुनो कि किन नामों को जपते हुए बोलते हुए गणेश जी की पूजा करनी है। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्यांग मल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सुरमर्दन, हे विद्यानिधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अघनाशन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करना चाहिए और उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को अर्पित करता हूँ। तदंतर हे सत्तम, हे सनत कुमार, मोदकों का वायन प्रदान करने के बाद पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। मंत्र ध्यान से सुनिए। क्षीरोदार्ण संभूता अत्रि गोत्र समुद्भव
ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम रोहिण्या सहितः शशिना। फिर से सुनाता हूँ एक बार। क्षीरोदार्ण संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव ग्रहणार्घ्यम मया दत्तम रोहिण्या सहितः शशिना। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा का उद्गम सागर से कहा गया है, और अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा करें, क्षमा मांगें कि प्रभु मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रदान कीजिएगा। क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। शंकर भगवान कहते हैं कि मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हों तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें, और उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को जो विधि अभी बताई गई है, जो विधान अभी बताया गया है, उस प्रकार से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और एकाग्र चित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आड़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश संपन्न हो, ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनोवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, सप्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती देवी ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विप्रेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी, तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा कि हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था साम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैव योग से लोमश मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम शंबरासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, इससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर वह पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए।
अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। जो श्रद्धालु है, शिष्य है या अपना है, पुत्र है, जो इसके योग्य है, उसी को इस व्रत के विषय में उपदेश देना चाहिए या करने की सलाह देनी चाहिए। हे विप्रर्षे, हे धर्मनिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह कल्याणकारी वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। इससे आगे का वृतांत आप कल श्रवण करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। आप में से बहुत से दर्शकों के प्रश्न थे कि कैसे हमें अनुष्ठान पूर्ण करना है, अंतिम दिन पर क्या करना है। जो स्नान कर रहे हैं, स्नान के नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको क्या करना है, कैसे ये पूर्ण करना है, और जो शिव महापुराण का अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे खुद पढ़ के चाहे हमारे द्वारा सुन के, तो उनको क्या करना है। संपूर्ण जानकारी मैंने आपके लिए अपलोड की है, वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे अवश्य देखिएगा और उसके अनुसार पूर्णिमा तिथि पर नियमों का पालन कीजिएगा। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके माध्यम से आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्योहार की जानकारी पाना चाहते हैं। हम आपको अपने साथ ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। भगवान शंकर आप सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।